Hello students, hope you all are doing good. Okay, today I am going to start a new chapter, chapter number 15, the Golconda Fort. So let's start. We must see historical places. हम सबने historical places देखे हैं, हम जाते हैं historical places देखने. These places remind us about our past. ये जितने भी places हैं, मीन्स ये जगहें हैं, ये हमारा past हमें याद दिलाते हैं, हमें remind कराते हैं. Forts are an important part of our history. जो forts हैं, किले हैं, वो हमारी history का important part है. There are many forts in our country. हमारी country में बहुत सारे forts हैं. Some forts explain to us the architecture of that time. कुछ fort हमें explain करते हैं, मतलब बताते हैं कि उस time पे हमारा जो architecture था, हमारी वास्तुकला थी, वो कैसी थी. Some famous forts are Red Fort. कुछ famous forts हैं, जैसे Red Fort है दिल्ली में, आगरा फोर्ट है आगरा में, जैसलमेर फोर्ट है जैसलमेर में, ग्वालियर फोर्ट है ग्वालियर में, एंड गोलकुंडा फोर्ट इज इन हैदराबाद. इन दिस चैप्टर वी विल नो मोर अबाउट गोलकुंडा फोर्ट. इस चैप्टर में हम गोलकुंडा फोर्ट के बारे में ज्यादा जानेंगे. द गोलकुंडा फोर्ट. In around 1200 AD, this fort was first made from mud. 1200 AD के आसपास यह फोर्ट सबसे पहले मड से बनाया गया था. It was then ruled by the Yadavas and later by the Kakatiyas. सबसे पहले इसके ऊपर यादवास ने रूल किया था, उसके बाद काकातियास ने किया था. However, between 1518 to 1687, the Qutub Shahi Sultans resides in this fort. 1518 और 1687 के बीच में कुतुब शाही सुल्तान थे, वो इस फोर्ट पे रूल कर रहे थे. Later many rulers ruled from this fort. इसके बाद बहुत सारे रूलर ऐसे हुए जिन्होंने इस फोर्ट से रूल किया. Structure of the fort. इस फोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? It has a huge structure. इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मीन्स इस फोर्ट की जो बनावट है वो बहुत बड़ी है. द फोर्ट इज बिल्ड एट मच हायर लेवल देन द सिटी. जो ये फोर्ट है ये सिटी से काफी ऊंचाई पर है. इट हैज वन बिग एंट्रेंस. इसका जो एंट्रेंस है, एक जो अंदर जाने का रास्ता है, वो बहुत बड़ा है. दिस गेट इज कॉल्ड बालाहिसर. इस गेट को हम बालाहिसर बोलते हैं. The fort is surrounded on all sides by high walls. जो फोर्ट है, ये किला है, जो ये चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से बना हुआ है. मीन्स इसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं. The walls are joined together by huge bastions या बुर्ज. जो दीवारें हैं वो बड़े बड़े बहुत सारे बास्टिन से, मीन्स बुर्ज जो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे गोल गोल राउंड राउंड टाइप में होते हैं, उनसे वो कनेक्ट की गई है दीवारें. द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हैज 87 बास्टिन्स. जो बाहर की दीवार है उस पर 87 बास्टिन से वो दीवार कनेक्ट है. द थिक वॉल्स, ह्यूज बास्टिन्स एंड अ स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस गेट वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम एनिमीज. इसकी जो बहुत मोटी दीवार है, इसके जो ह्यूज बड़े बड़े बास्टिन्स हैं, एंड इसका जो एंट्रेंस है, अंदर जाने का रास्ता जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, मीन्स बनाया गया है, ताकि उस फोर्ट को, किले को एनिमीज से, दुश्मनों से बचाया जा सके. द वॉल ऑफ द फोर्ट हैव मेनी होल्स. इस जो फोर्ट की जो वॉल है, दीवारें हैं, उनमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं. These holes were made for the soldiers to see the outside of the fort and also use weapons at the time of war. ये जो holes बनाए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो soldiers हैं, जो सैनिक हैं, वो बाहर, किले के बाहर देख सके, और अगर war का टाइम आता है, युद्ध का टाइम आता है, तो वो अपने weapons का, मीन्स अपने हथियारों का भी वहां से यूज कर सके. A big moat was also made around the boundary of the fort. जो फोर्ट की बाउंड्री है, बाहर की जो दीवार है, उसके आसपास एक बहुत बड़ी खाई भी बनाई गई है. मोट मीन्स बहुत बड़ी खाई बनाई गई है. The moat was filled with water. जो मोट है, खाई है, उसको पानी से भरा गया है.
so that no outsider could come near the fort wall, जिससे कि कोई भी बाहर का आदमी उस दीवारों के आसपास ना आ सके। नेक्स्ट, इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ गोलकुंडा फोर्ट इज इट्स सिस्टम ऑफ साउंड। गोलकुंडा फोर्ट का जो साउंड सिस्टम है वो इसका बहुत अच्छा है, मीन्स इसका ये स्पेशल फीचर है। इफ अ पर्सन क्लैप्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द फोर्ट, अगर कोई पर्सन नीचे ग्राउंड से क्लैप करता है, द साउंड ऑफ द क्लैप कैन बी हियर्ड इन द दरबार हॉल विच इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल। अगर कोई पर्सन नीचे से क्लैप करता है तो वह आवाज, जो उस क्लैप की जो साउंड है, वह ऊपर दरबार हॉल तक पहुंचती है, जो कि उस फोर्ट के हिल में, मीन्स उसके टॉप में बना हुआ है। एरिया ऑफ द फोर्ट, द एरिया ऑफ द फोर्ट इज वेरी वास्ट। जो इस फोर्ट का एरिया है वो बहुत वास्ट है, मीन्स बहुत बड़ा है वो। इट कंसिस्ट ऑफ गार्डन, फील्ड्स, फैक्ट्रीज, प्लेसेस एक्सेट्रा। इसके अंदर गार्डन भी हैं, फील्ड भी हैं, खेत भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं और इसमें बहुत सारे प्लेसेस भी हैं, मीन्स छोटे छोटे बहुत सारे प्लेसेस हैं। इट अपीयर्स एज इफ इट इज अ स्मॉल टाउन। यह ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई एक छोटा सा शहर हो। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वर्क प्लेसेस, पीपल फॉलोइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्क प्लेस हैं, मीन्स काम करने की जगह ही हैं, तो लोग बहुत सारे ऑक्यूपेशन वहां करते हैं। सच एज फार्मिंग, पोटरी माइट हैव लिव्ड हियर इन द पास्ट। जैसे कि फार्मिंग है, पोटरी है, वो भी उस टाइम पे वहां पे की जाती होगी। द पैलेस, द पैलेस इनसाइड द गोलकुंडा फोर्ट इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर। जो गोलकुंडा फोर्ट का पैलेस है वो आर्किटेक्चर का एक बहुत ब्यूटीफुल पीस है, मीन्स वास्तुकला, मतलब उसके अंदर इतनी अच्छे से वो बनाया गया है कि वो एक आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल पीस है। इट हैज 2 फ्लोर्स, इसके 2 फ्लोर्स हैं। मैनी स्टेप्स लीड टू द पैलेस, बहुत से स्टेप्स पैलेस की तरफ जाते हैं। थ्रू द पैलेस इज नाउ इन ruins, द टेरेस ऑफ द फोर्ट पैलेस। जो ये पैलेस है ये अब तो बहुत खराब हो चुका है। इस फोर्ट का जो टेरेस है उसमें विद फाउंटेन्स एंड टैंक्स, उसमें फाउंटेन्स लगी हैं, टैंक्स हैं। गिव अ यूनिक आइडिया अबाउट द मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम, जिससे हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि जो उस टाइम का ये है ऐसा मैग्निफिसेंट पीस, मतलब एक बहुत अलग सा पीस है जो कि हमें दिखाता है कि उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था। From the ruins, one can also judge that the palace had many rooms and big halls. इसको जो बना हुआ है, जो बनकर खराब हो चुका है आज के टाइम में, इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसमें कितने सारे रूम्स रहे होंगे और इसका कितना बड़ा हॉल था। The walls of the fort were decorated with beautiful carved designs. जो इसकी दीवारें हैं वो बहुत सुंदर सुंदर कार्ड करके, मीन्स उस दीवार के ऊपर नक्काशी की गई है, इतनी सुंदर दीवारें हैं। मैनी वेल्स एंड टैंक्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फोर्ट, बहुत सारे कुएं और टैंक इस फोर्ट में हैं। वन स्टिल वंडर हाउ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाज लिफ्टेड टू द टेरेस सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल। यह एक ऐसा अद्भुत नमूना है कि कैसे, मतलब यह एक वंडर है, अद्भुत चीज है कि कैसे जो नीचे से पानी ऊपर ले जाया जाता होगा। यह पेज नंबर 88 पर मैप दिया गया है गोलकुंडा फोर्ट का। ये इतना बड़ा गोलकुंडा फोर्ट रहा है। टनल्स इन द फोर्ट, फोर्ट के अंदर टनल्स मीन्स उसके अंदर सुरंगें भी हैं। सम टनल्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट में कुछ टनल्स भी हैं। द वॉल्स ऑफ द टनल्स आर वेरी ओल्ड एंड वीक, जो टनल्स की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं और बहुत वीक मीन्स कमजोर हैं। मैनी पीपल हैव डिस्ट्रॉयड दीज वॉल्स बाय राइटिंग देयर नेम्स एंड मैसेजेस, बहुत से लोगों ने इन दीवारों को बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया है, मीन्स इनको खराब कर दिया है, उन पर अपने नाम लिखकर या फिर कोई मैसेजेस लिखकर। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व दिस मॉन्यूमेंट, तो
जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि इस फोर्ट को प्रिजर्व करके मीन्स इसको सुरक्षित रखा जा सके। वाटर सिस्टम इन द फोर्ट, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए आप। व्हेन द बुलक्स मूव इन अ सर्कल, an iron rod tied at one end to the bullocks and one end to a drum also moved। जो बुलक हैं ये मूव करते हैं तो इनके ऊपर एक आयरन रोड लगाया गया है और एक आयरन रोड ड्रम के एंड पे लगाया गया है। द मूवमेंट ऑफ दिस रॉड आयरन रोड मेड द ड्रम मूव। जो आयरन रोड मूव करती है बुलक से, बुलक जब मूव करेंगे तो आयरन रोड मूव करेगी, उससे ही जो है ड्रम मूव करेगा। Which is turn move the tooth wheel attached to the drum, जिससे कि जो टूथ व्हील है मतलब ये जो दांतेदार जो लगे हुए हैं इनसे ये भी उसके साथ साथ मूव करेंगे। The tooth wheel was attached to the another big wheel। जो टूथ व्हील है वो भी एक दूसरे बड़े व्हील से अटैच है। Which has a number of ports, जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स मतलब बहुत सारे उसमें मटके लगाए गए हैं। When the ports were positioned downwards, जब भी वो पॉट्स की जो पोजीशन, जब वो नीचे वाले जो पॉट्स हैं वो नीचे आते हैं बाय द व्हील, व्हील के घूमने से दे वुड कम आउट फिल्ड विद वाटर एज द व्हील मूव। जो नीचे पानी, नीचे वाला जो पॉट आता है वो पानी से फिल हो जाता है घूमने से जब भी व्हील मूव करता है। इन दिस वे द टैंक्स ऑफ द फोर्ट वर फिल्ड। इसी तरीके से जो फोर्ट के टैंक से उनको फिल किया जाता था। The ruins of the fort show clay pipes going along the walls of the fort। जो आज के टाइम में जो खराब हो गई हैं चीजें वहां की, तो वहां पर दिखाई देते हैं कैसे क्ले पाइप्स लगे हैं वहां पर, जो कि फोर्ट की दीवारों के आसपास लगे हुए हैं। These pipes of clay were used to carry water from one place to another place in the palace। ये पाइप, जो क्ले के पाइप हैं उनको उस टाइम पे यूज किया जाता था वाटर को कैरी करने के लिए, पैलेस में एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाने के लिए। नेक्स्ट, कैनन इन द फोर्ट। देयर इज द बिग कैनन इन द गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट में एक बहुत बड़ी कैनन भी है। कैनन मीन्स तो वहां एक बहुत बड़ी कैनन भी है। द कैनन इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। जो कैनन है वो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। दिस कैनन वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब द मुगल एम्परर। यह कैनन यूज की गई थी मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। He came to attack this fort with his army and cannons। वह अपनी आर्मी के साथ और इस कैनन के साथ इस फोर्ट पर अटैक करने के लिए आया था। बट he could not enter the fort। लेकिन वह फोर्ट में एंटर नहीं कर पाया था। He camped outside the fort with his army for 8 months। वह फोर्ट के बाहर 8 महीने तक बाहर कैंप लगा के मीन्स बाहर रहा था अपनी आर्मी के साथ। इन दोज डेज मैनी एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड ट्रिक्स टू मेक स्मॉलर किंगडम ए पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। उन दिनों में बहुत सारे एम्परर्स और किंग ऐसे होते थे जो कि ट्रिक्स खेलते थे, मीन्स कोई ना कोई ट्रिक खेलकर जो स्मॉलर किंगडम्स है, छोटे जो राज्य थे, साम्राज्य थे, मीन्स उनको अपने में मिला लेते थे। दिस वॉज डन बाय फ्रेंडशिप, फ्लैटरी, मैरिजेस बिटवीन फैमिलीज और वॉर। ये सब किया जाता था या तो किसी उनके साथ फ्रेंडशिप करके, या फ्लैटरी मीन्स धोखे के साथ, या फिर शादियां करके, या फिर लड़ाई करके। ये सब ऐसे किया जाता था कि या तो लड़ाई करके या शादी करके जो दूसरे स्मॉलर किंगडम थे वो अपने में मिला लिए जाते थे। इन ऑल्डन डेज guns, cannons, etc. were used to fight battles। उन दिनों में जो लड़ाई लड़ने के लिए किसका यूज किया जाता था? गन्स का, कैनन्स का, इन सब चीजों के यूज किए जाते थे। Nowadays missiles, nuclear bombs are made to fight wars। आजकल लड़ाई के लिए, वॉर्स के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया जाता है या फिर मिसाइल्स का। A single nuclear bomb can destroy a whole nation। आज के टाइम में एक सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब भी काफी है पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट इज म्यूजियम। वी कैन सी मैनी ओल्ड आइटम्स इन अ म्यूजियम। हम म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजों को देखते हैं। These items may be weapons,
ज्वेलरी, पॉटरी एक्सेट्रा। इनमें क्या क्या है? वेपन्स हैं, मीन्स हथियार हैं, ज्वेलरी है, पॉटरी है। ऑल दीज आइटम्स आर रेयर एंड रिमाइंड अस ऑफ आवर हिस्ट्री। तो ये सारे आइटम क्या है? बहुत रेयर है, मीन्स हमें ये बहुत रेयरली देख सकते हैं और ये हमारी हिस्ट्री को रिमाइंड कराते हैं। Many items of गोलकुंडा फोर्ट कैन बी सीन इन द म्यूजियम ऑफ हैदराबाद। हम हैदराबाद के म्यूजियम में बहुत से ऐसे आइटम्स को देख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, वी शुड कीप आवर हेरिटेज सेफ। हमें अपनी जितनी भी हेरिटेज हैं उन्हें सेफ रखना चाहिए। हेरिटेज मीन्स जो हमारी ये पुरानी धरोहरें हैं इन्हें हमें सेफ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर मॉन्यूमेंट्स क्लीन। हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। We should not break or destroy anything of such buildings। हमें इस टाइप्स की बिल्डिंग है जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हमारे फोर्ट्स हैं, हमें इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए या इन्हें हमें खराब नहीं करना चाहिए। सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।